सड़क पर नहीं होगी नमाज, 2 शिफ्टों में होगी नमाज अदा। सरकार ने दिखाई सख्ती, मुसलमानों ने दिया सरकार का साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। ईद का त्यौहार आते ही सड़कों पर भीड़ और जाम नजर आता है और इसका मुख्य कारण सड़कों पर नमाजियों द्वारा नमाज अदा किया जाना है। हाल ही में रमज़ान के महीने के दौरान कई ऐसी घटनाएं सामने आई जहां सड़क पर नमाज पढ़े जाने को लेकर खूब बवाल देखने को मिला। लेकिन अब इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के कानपुर में ईद की नमाज को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं। इस बार शहर की बड़ी ईदगाह में एक नहीं बल्कि 2 बार ईद की नमाज अदा की जाएगी। शहर की सड़कों पर नमाज अदा नहीं होगी, यह फैसला खुद शहर के जिम्मेदार मुस्लिम समाज के लोगों ने किया है। मौलानाओं और शहर के काजियों ने लोगों से ईदगाह और मस्जिदों में ही नमाज पढ़ने की अपील की है। ईद चांद के दीदार के साथ 10 या 11 अप्रैल को मनाई जाएगी। ईद पर सुबह में सभी लोग मिलकर ईद की नमाज अदा करते हैं। नमाजियों की बेहतशा भीड़ को देखते हुए इस साल अहम फैसले लिए गए हैं। मौलाना, काजी और मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज को लेकर और कोर्ट की गाइडलाइन के अनुरूप अदा करने के लिए बैठक की थी। पूर्व में नमाजियों की बड़ी संख्या के कारण ईद की नमाज सड़कों पर भी अदा की जाती थी, लेकिन इस बार अब नमाज ईदगाह और मस्जिदों में अदा की जाएगी। 2 शिफ्ट में होगी नमाज। शहर की बड़ी ईदगाह में 2 शिफ्ट में नमाज अदा होगी। इसके पीछे वजह नमाजियों की भारी भरकम तादाद भी है। कानपुर की बड़ी ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ने के लिए एक साथ पूरे नमाजी नहीं आ पाते हैं। सैकड़ों नमाजी सड़क पर आ जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं। इससे सड़क पर जाम की स्थिति बन जाती है। पिछले साल सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर प्रशासन ने मुकदमे दर्ज कराए थे। बता दें कि शहर के मौलानाओं ने सख्त कदम उठाते हुए ईदगाह और मस्जिदों के अंदर ईद की नमाज पढ़ने के लिए लोगों को कहा है। कानपुर की बड़ी ईदगाह में ईद की नमाज सुबह 8 बजे होगी, वहीं दूसरी नमाज 9:30 बजे अदा की जाएगी। मौलानाओं और शहर की काजियों ने लोगों से 2 शिफ्ट में नमाज पढ़ने की गुजारिश की है। उन्होंने यह भी कहा है कि नमाज मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जानी चाहिए। मरकजी ईदगाह कमेटी के जिम्मेदारों ने 2 समय की नमाज पढ़ने का अपना शेड्यूल बनाया है। मरकजी ईदगाह के आलम जफर ने बताया है कि पहले पढ़ी जाने वाली नमाज की इमामत मौलाना शकील करेंगे, वहीं दूसरी नमाज की इमामत हफीज सुभान करेंगे। ईदगाह पर नमाज अदा करने वाले लोगों से अपील है कि पहले नमाज में अगर जगह नहीं मिलती है तो वह दूसरी नमाज का इंतजार कर ले। उन्होंने अपील की है कि बाहर सड़क पर नमाज मत पढ़ें। बीते साल भी 2022 में ईद उल फितर के पाक मौके पर उत्तर प्रदेश ने एक नया इतिहास रचा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में कहीं भी यातायात बाधित कर सड़कों पर ईद की नमाज नहीं अदा की गई थी। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी सीएम की अपील का समर्थन किया था। नतीजन ईद की नमाज ईदगाह अथवा अन्य तयशुदा पारंपरिक स्थान पर ही हुई थी। हापुड़ और लोनी सहित कई क्षेत्रों में जहां मस्जिद और ईदगाहों में जगह कम थी, वहां अलग अलग शिफ्ट में लोगों ने नमाज पढ़ी। पिछले साल तक जहां 50,000 से 1 लाख लोग सड़कों और अन्य स्थानों पर नमाज पढ़ते थे, वहां प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जहां ईद की नमाज सड़कों पर नहीं हुई थी। इससे पहले अलविदा की नमाज के समय भी ऐसी ही अभूतपूर्व स्थिति देखी गई, जब मुख्यमंत्री की अपील पर लोगों ने मस्जिदों में ही नमाज अदा की थी। यही नहीं, ईद उल फितर, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के एक ही दिन होने से यूपी में जताई जा रही विवाद की आशंका भी निर्मूल साबित हुई थी। लोगों ने ईदगाहों में नमाज पढ़ी तो परशुराम जयंती पर विविध संगठनों ने शांतिपूर्ण आयोजन भी किए। प्रदेश के सभी 75 जिलों में हर्ष और उल्लास के साथ त्यौहार मनाए जाने की सूचना थी। वहीं राजस्थान के जोधपुर सहित देश के कुछ प्रांतों में ईद पर 2 समुदायों के बीच हिंसा व तनाव की खबरें भी सामने आई थी। इतना ही नहीं, सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर गाजियाबाद में खूब बवाल हुआ था। गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र के गरिमा गार्डन इलाके में सड़क पर नमाज पढ़ते नमाजियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। पुलिस ने मस्जिद के मुतवली के अलावा अज्ञात नमाजियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मस्जिद से जुड़े लोगों का कहना था कि मस्जिद में जगह भर जाने की वजह से कुछ लोगों ने सड़क के बाहर नमाज पढ़ी थी, जबकि पुलिस ने बताया कि मस्जिद के मुतवली जान मोहम्मद ने जुमे की नमाज पढ़ने आए लोगों से मस्जिद में जगह भरने के बाद उन्हें सड़क पर नमाज पढ़ने को कहा था, जिसके बाद पुलिस ने गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी थी।
स्थानीय लोगों का कहना था कि सड़क बंद कर नमाज पढ़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाई गई है, अगर जगह नहीं है तो इसकी व्यवस्था मस्जिद की समिति को करना चाहिए। पुलिस को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकना चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हिंदू संगठनों ने जताई थी आपत्ति। वीएचपी के जिला मंत्री विकास मिश्रा ने बताया था कि यहां पर 50 गज की एक मस्जिद है और इस मस्जिद के 500 मीटर अंदर एक और बड़ी मस्जिद है जहां पर नमाज बड़े आराम से पढ़ी जा सकती है, लेकिन वहां नमाज पढ़ने के बजाय जानबूझकर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में नमाज पढ़ी जाती है। यह मस्जिद पहले मदरसा हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसे मस्जिद बना दिया गया। इससे ज़्यादा निर्माण अब वहां नहीं हो सकता। यही वजह है कि विवाद की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर यहां पर नमाज पढ़ी जाती है। नमाज पढ़ने का वीडियो मैंने खुद ट्विटर पर ट्वीट किया था, जिसके बाद एसएसपी ने मामले पर संज्ञान लेते हुए नमाजियों और मस्जिद के मुताबिली पर एफआईआर दर्ज की थी। प्रशासन की तरफ से यह आश्वासन भी दिया गया था कि अब से वहां नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इतना ही नहीं, बीते समय में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बने लुलु मॉल में भी नमाज पढ़ने और फिर हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर लंबे समय तक विवाद चलता रहा। फिलहाल सोशल मीडिया पर अब इस तरह से पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ने को लेकर बहस छिड़ गई है। दरअसल वायरल हो रही इस वीडियो में पाकिस्तान मूल के कनाडाई लेखक और पत्रकार तारिक फतेह ने ट्विटर पर शेयर कर इस तरह से नमाज पढ़ने पर कड़ा विरोध जताया था। वीडियो में एक छोटे से बच्चे को बीच सड़क पर नमाज पढ़ते हुए देखा जा सकता है, जिसके कारण सड़क पर जाम लग जाता है। वहीं इस दौरान एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी जब बच्चे को इस तरह नमाज करने से मना करता है तो यह जबरदस्ती नमाज शुरू कर देता है। वीडियो में लोगों को वाहन के अंदर इंतजार करते और फिर बच्चे के पीछे से वाहन निकालते देखा जा सकता है। वहीं सोशल मीडिया पर इस मुद्दे के सही या गलत होने को लेकर बहस छिड़ गई थी। बच्चा जिस तरह से ट्रैफिक को परेशान करते और रोकते हुए नमाज कर रहा था, उसको लेकर कई यूजर्स ने बच्चे की सराहना की, तो वहीं यातायात को इस तरह से बाधित करने पर लोगों ने आलोचना भी की थी। बता दें कि बुलडोजर मॉडल और धार्मिक स्थलों पर लगे अनावश्यक लाउडस्पीकर की समस्या के सौहार्दपूर्ण निदान के बाद अब सड़क पर नमाज पढ़ने की समस्या का आम सहमति से हल पेश करने वाले योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर मॉडल की सराहना हो रही है। इन दोनों देश के विभिन्न प्रांतों में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बीच यूपी में सीएम योगी ने मंदिर, मस्जिद सहित सभी धर्म स्थलों पर तय मानकों के मुताबिक लाउडस्पीकर को कम आवाज में बजाने को कहा। मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर ने आगे बढ़कर इस आह्वान का समर्थन करते हुए लाउडस्पीकर की आवाज को कम किया अथवा उतारा, तो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सभी धर्मगुरुओं से संवाद किया और स्वर प्रेरणा से मस्जिदों से भी अनावश्यक लगे लाउडस्पीकर उतारने लगे। मंदिर हो या मस्जिद, नियम विरुद्ध लगे लाउडस्पीकर उतारने के दृश्य यूपी में आम हो चले हैं। सबसे खास बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया आम सहमति से हो रही है। कहीं से भी हिंसा, विवाद जैसी अप्रिय घटनाओं की कोई खबर नहीं आई है। यूपी में बन रही शांति और सौहार्द की नई परंपरा सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था को शीर्ष प्राथमिकता मानने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिशें रंग लाने लगी है। शांति और सौहार्द के साथ धार्मिक आयोजन होना यूपी में एक परंपरा बनती जा रही है, तो योगी के कानून व्यवस्था ने अन्य राज्यों के सामने नजीर भी पेश किया है। बीती रामनवमी पर देश के कई राज्यों से हिंसा और उत्पात की अनेक घटनाएं हुई। रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकली तो शहर शहर बवाल देखने को मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश में 800 से अधिक शोभा यात्राएं निकली और विवाद की एक भी घटना सामने नहीं आई थी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।